तो आज हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटते हैं। पहली शाखा जूलॉजी और दूसरी है बॉटनी। जूलॉजी के अंतर्गत जंतुओं के अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के जनक अरस्तु हैं। कोशिका कोशिका सेल कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया, किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 में ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया। इन्हें फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। स्लाइडर एम स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है, माइक्रोप्लाज्मा की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा की होती है। सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र या स्नायु कोशिका की होती है। तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। इसी कारण शरीर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर या यकृत में होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकती है। कोशिकांग कोशिका के अंग जीवद्रव्य। पहला है जीवद्रव्य। इसकी खोज पुरकिंजे ने किया। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। इससे जीवन का आधार कहते हैं। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती हैं। इसका 80% भाग जल का बना होता है। यह दो प्रकार का होता है: कोशिका द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका भित्ति यह सेल्यूलोज का बना होता है। यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों की सुरक्षा देता है। जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइरिन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। यह अर्धपारगम्य होता है, कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है। माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका। इसकी खोज अल्टमैन ने किया। यहाँ ऑक्सीशोषण होता है। यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है, जिससे के फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। अतः परद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह कोशिका के अंदर की आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है: स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। रफ इस पर राइबोसोम होता है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है: 70S राइबोसोम यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। 80S राइबोसोम यह भारी होता है तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यूकैरियोटिक वो कोशिकाएं होती हैं जिनमें उनके अंग डेवलप होती हैं, और जिनमें जो डेवलप नहीं होती हैं वो
70s यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। एस एस मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया। यह पदार्थ का परिवहन करता है अर्थात यातायात में सहायक है। सेंट्रोसोम तारककाय, यह कोशिका विभाजन करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। सेंट्रोसोम की खोज बोवेरी ने किया था। धन्यवाद।